नमस्कार, जितेंद्र फैंस क्लब मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। वो किसी की तारीफ़ की मोहताज नहीं है। चेहरा जिनका नाम बताए वो भी आम बात हो जाती है। आवाज़ जिसकी पहचान है, आज उनसे रूबरू कराते हैं। आइए मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ उषा तिमोथी और अपनी पहचान बताते हुए मैं आपको अपना ही एक गीत सुना देती हूँ। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। तो दोस्तों, मैं हूँ इस गीत की गायिका, पार्श्व गायिका उषा तिमोथी। आप सबको एक बार फिर नमस्कार करती हूँ। जी, बहुत अच्छे जी। ऐसा लग रहा था कानों में शहद घुल रहा है। तो आज जितेंद्र फैंस क्लब मुंबई की टीम पहुंची है उषा तिमोथी जी के घर। आइए आज उनके विचार हमारे फैंस क्लब को लेकर, जीतू जी को लेकर, उनकी राय क्या है जानते हैं। मैं बहुत छोटी थी तब एक राजकमल स्टूडियो में मैं एक सरदार मलिक साहब का एक गाना गा रही थी और वहाँ पर मैंने एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा। मैंने कहा, अरे कितना हैंडसम लड़का है ये ज़रूर हीरो बन सकता है। उन दिनों मेरे ख्याल से सहरा फिल्म के लिए जीतू जी ने काम किया था और तभी मैंने देखा उनको और तो बहुत ही मुझे अच्छे लगे वो। और बाद में मुझे पता चला कि ये इनका नाम जितेंद्र है और ये शांताराम जी की फिल्म में काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा था उस वक्त। देखा जब मैं गा रही थी तो वो उनकी एंट्री हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है। और मैंने कहा, लेकिन आप भी बहुत खूबसूरत हो। जी हाँ, तो ये हमारी पहली मुलाकात थी और फिर उसके बाद तो काफ़ी दिनों तक मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मैं परिवार फिल्म के लिए एक गाना गा रही थी। परिवार में जितेंद्र जी और नंदा स्टारर फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म की रिकॉर्डिंग पर भी जीतू जी आए थे, जबकि गाना उन पर पिक्चराइजेशन नहीं था, वो राजेंद्र नाथ जी पर गाना था। तो वो गाना था, लंदन पेरिस घूम के देखे दिल भर एक से एक, दिल वालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी है ब्रेक, हुआ दिल दिल्ली वाली का, हुआ दिल दिल्ली वाली का। तो तभी भी उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की कि उषा जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो कल्याण जी आनंद जी भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे और रफ़ी साहब उनको बहुत पसंद करते थे। हमेशा कहते थे कि जीतू जी की फिल्म देखा, तुमसे ओ हसीना फ़र्ज़। तो बोले बहुत ही इतना जंपिंग जैक है बोले वो। तो बहुत बोले शम्मी जी के बाद अगर कोई लड़का हिट है तो ये है। तो उनको भी बहुत पसंद थे वो और मुझे तो इतने ज़्यादा पसंद थे कि मैंने अपने बेटे का नाम ही जीतू रख दिया। क्या बात है, क्या बात। जी। और क्या बताऊँ उनके बारे में। फिर दूसरा गाना जब है हमने गाया, सेम गाना मैं, हेमलता, मैं, मुकेश जी और महेंद्र कपूर जी। इस फिल्म में उनके साथ थी विश्वास, इस फिल्म में उनके साथ थी अपर्णा सेन। और एक ऐसा ही ढोल वाला गाना था जिसमें उन्होंने मतलब पार्ट लिया था। वो गाना मैंने देखा, इस रिकॉर्डिंग पर भी वो आए थे मेरे, तभी भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी। और वो गाना था, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया, ढोल बजा ढोल बजा ढोल ढोल जानिया, जिंदगी के साज पे नाचो सभी झूम के, बन जाए प्यार की कहानियाँ, हाँ ढोल बजा ढोल ढोल जानिया। मानना पड़ेगा आपकी याददाश्त को, कम से कम 40-45 साल पुरानी फिल्म तो होगी है। तो इतनी पुरानी यादें आज हमारे दर्शकों को तरोताज़ा कर देगी जी। और उनकी फ़िटनेस के बारे में और उनके रहन सहन के बारे में, उनकी पर्सनली कोई जानकारी हो तो प्लीज़। पर्सनली जानकारी तो इतनी नहीं है मेरी। उन शोभा जी को मैं जानती थी, उनकी मिसेस को, और वो हमेशा बतलाती थी कि जीतू जी बहुत एक्सरसाइज
करते, हमेशा वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं ऐसे। और मैंने भी देखा कि सच बात है, उनकी एज के उनकी उम्र वाले जितने लोग थे वो थोड़े से डाउन हो गए थे, लेकिन वो आज तक फिट है। अभी रिसेंटली मैंने उनको भाईदास हॉल में देखा, तो एक प्रोग्राम में वो आए थे, लीना चंदावरकर जी वो भी थी, तभी मैंने उनको देखा। कुछ कह रहे थे 73 या 74 इयर्स ओल्ड उनकी एज उन्होंने बताई, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि इतने होंगे वो। हाँ, इतने पुराने से हम जानते हैं इसलिए पता है कि इतने होंगे, लेकिन बहुत फिट है और अभी तक के बहुत हैंडसम लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। गेस्ट अपीयरेंस, स्पेशल अपीयरेंस सारी मिला करके, तो उन सारी फिल्मों में अगर आपको किसी एक फिल्म को नाम देना पड़े तो आप कौन सी फिल्म बताएंगे? जीतू जी की सारी फिल्में अच्छी है, लेकिन मुझे बबीता और जितेंद्र जी की वो फिल्म फ़र्ज़ बहुत अच्छी लगी थी। उसमें वो फिल्म तो टर्निंग पॉइंट थी उनकी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और उनका जो डांस था, उनका जो गाना, वो कौन सा गाना था वो, उहू जी हाँ, मस्त बहारों का आशिक, वो, और उस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। फिर एक और फिल्म आई थी, वो मेरे ख्याल से जिगरी दोस्त, जिसमें उनकी शत्रुघ्न सिन्हा जी की वाइफ ने काम किया था और मुमताज़ जी थी उनके साथ में, डबल रोल था उनका। वो भी मैंने उनकी करीब करीब सारी ही फिल्में देखी और मैं उनकी फ़ैन रही हूँ हमेशा। विदाई भी मैंने उनकी देखी लीना चंदावरकर के साथ। एक आध फिल्म अगर छूटी होगी तो छूटी होगी, लेकिन ज़्यादा करके मैंने सारी फिल्म देखी। जीतू जी के सर सहरा कई बातों से सजता है। अच्छी फिल्में, पारिवारिक फिल्में, ज़्यादा हीरोइंस के साथ काम करने का सहरा। तो 70s के दशक में भी उन्होंने अपने झंडे गाड़े और 80 में तो रिवर्स गियर डाले उन्होंने और स्लिम होकर के वापस से नई हीरोइंस के साथ में आए। तो उनकी जोड़ी को लेकर आप कौन सी जोड़ी उनकी ज़्यादा? मुझे श्रीदेवी के साथ वो बहुत अच्छे लगे। जी हाँ, मुमताज़ के साथ तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो। देन लीना चंदावर के साथ भी बहुत अच्छे लगे। और पुरानी हीरोइन माला सिन्हा के साथ उन्होंने भी बहुत प्यारा काम किया है जी, मेरे हुजूर। जी हाँ, जी हाँ, तो उनकी बहुत फ़ैन रही हूँ मैंने, उनके करीब करीब सारी ही फिल्में। माला सिन्हा जी का तो ऐसा रहा, 70 के दशक में हीरो हीरोइन थे और 80 में आते आते कर्मयोगी में माँ बेटे का रोल भी किया उन्होंने। अच्छा, ओह अच्छा अच्छा, मैंने वो फिल्म नहीं देखी क्योंकि ज़्यादा करके मैं उनकी रोमांटिक फिल्म्स मैंने बहुत ज़्यादा देखे। और अरुणा ईरानी के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अभी उनकी बेटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, सीरियल्स वगैरह बनाती है, बहुत अच्छा। उनका बेटा भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, जो तुषार, बहुत अच्छी एक्टिंग उन गोलमाल में, इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, कॉमिक रोल। बहुत पूरी फैमिली मुझे उनकी हमेशा अच्छी लगी है। आपने ढेर सारे गाने गाए हैं, काफ़ी हीरोइंस को अपनी आवाज़ दी है, काफ़ी स्टेज शोज़ भी किए हैं। तो उन स्टेज शोज़ के दरमियान रफ़ी साहब के साथ में गाए हुए गाने, उसकी कुछ यादें जहाँ जीतू जी के गाने दोहराए गए हैं, ऐसी कुछ यादें हो तो प्लीज़। मैंने 20 साल तक मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ काम किया। छोटी सी थी मैं, 7 साल की, तभी से रफ़ी साहब के साथ मैं जुड़ी हुई थी और उनके इंतकाल तक मैं उनके साथ रही। लेकिन हमेशा ही वो एक शम्मी कपूर जी की तारीफ़ करते थे और दूसरा नाम उनके ज़ुबान पे जितेंद्र जी का था। बहुत ही उनको पसंद करते थे वो, और कहते थे कि मेरे गानों को, मैं इनके लिए जब गाना गाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कोई ख़ास काम किया है, क्योंकि रफ़ी साहब भी बहुत शरारत भरी गाने गाते थे बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से उन्होंने, जैसे तुमसे ओ हसीना वो गाना था, देन मस्त बहारों का मैं आशिक, तो इस तरह के गाने उनको बहुत पसंद थे और वो चाहते थे कि बहुत सी फिल्मों में वो गाने गाएं जीतू जी के लिए। मैम, हमारे जितेंद्र फैंस क्लब मुंबई ने जो एजेंडा लेके चली है, हम जो चीज़ दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, एक सच्चे फ़ैन को जीतू जी के समक्ष और दुनिया के समक्ष जो लाने का हमारा निर्णय है, उसके बारे में आपके विचार? जितेंद्र फैंस क्लब नाम ही बहुत ही प्यारा है। मुझे इतना अच्छा लगा जब आपने कहा कि आप जीतू जी के फैंस क्लब के तरफ से आए हैं, तो मुझे बहुत पसंद आई ये बात। और मैं ख़ुद उनकी फ़ैन हूँ, इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि उनके गानों की ऐसे कोई प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें मैं शरीक हूँ,
मैं खुद भी गाना चाहती हूँ और उनसे मैं मिलना भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं जितेंद्र फैंस क्लब के सभी मेंबर्स को मुबारकबाद देती हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी आप लोगों ने मुझे दी है। और ये दिन दूनी रात चौगुनी इस तरह से ये फैंस क्लब बढ़े, यही मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है।